तो चलो पहला वीडियो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। ये मेरा पहला वीडियो पॉडकास्ट है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आपको इसको देखना है तो टेक्निकल विश्वकर्मा जी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको ये वीडियो पॉडकास्ट मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया है। आप सिर्फ इसको जो है ना 1.2x की स्पीड पे सुनना, आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी सुनाई देगी और जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर वो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। और हो सके तो इस पॉडकास्ट को ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना अगर आप सुन रहे हो तो, और आपको अगर वैल्यूएबल चीजें लग रही हैं तो। और वैसे भी मैं जो है ना जितना भी हो सकता है सारी वैल्यूएबल ही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अपने पॉडकास्ट के जरिए। और आपको पता होगा कि ये जो मेरा पॉडकास्ट है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो मैं जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की चीजें होती हैं सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्किंग के ऊपर, कि नेटवर्किंग के ऊपर आपको क्यों हमेशा फोकस करना चाहिए। चाहे आप कोई से भी लेवल पे हो, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर बिजनेस ओनर हो या कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, क्यों आपको नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आज के पॉडकास्ट का टाइटल भी यही है, व्हाई यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन नेटवर्किंग। तो मैं पहले बता देता हूँ नेटवर्किंग होता क्या है। देखो, जब आप नए लोगों के साथ मिलते हो और उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करते हो और चीजें शेयर करते हो, और वही सेम चीज जो है कि आप मल्टीपल लोगों के साथ करते हो, उनके साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हो, तो इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या है और क्यों मदद करता है नेटवर्किंग, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना, और हो सके तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना इसको नोट डाउन करके रख लेना आप, और इसको अप्लाई करना अपने डे टू डे लाइफ में। मैं आपको फटाफट बेनिफिट्स बता देता हूँ, जो 6-7 बेनिफिट है डायरेक्टली मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो ना आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, और ये जो है ना आपको हेल्प करता है चीजें सीखने में, ये हेल्प करता है आपको माइंड एक्सचेंज करने में, एक दूसरे से एक्सचेंज करने में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और ये चीजें हेल्प करता है आपको कमाने में, ये आपको ग्रो करने में भी मदद करता है। ये जो है ना आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में भी मदद करता है। और इससे क्या रहता है ना, आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी रहते हो और अपने काम के लिए लॉयल भी रहते हो। ये 6 से 7 बेनिफिट है जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। पहला चीज यही है कि ये जो है ना आपको ग्रो करने में मदद करता है। कैसे? जब आप नए लोगों के साथ मिलते हो और उनसे बातचीत करते हो और उनसे आपके पास जितना नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करते हो, और उनके पास जितना नॉलेज है वो आपको शेयर करते हैं। इससे क्या रहता है ना, दोनों जन का माइंड एक्सचेंज हो रहा है और आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जो कि आपको नहीं पता रहता है। जब आप उनके उस सीक्रेट्स को सुन के फिर उसको यूज करते हो अपने काम के लिए, तब आप ग्रो करते हो। और लर्निंग की बात हुई तो लर्निंग आप हमेशा करते ही रहते हो। जब भी नए नए लोगों से मिलते जाओगे, जितना भी आपका कनेक्शन बिल्ड होते जाएगा, उनसे आप नई नई चीजें सीखते रहोगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, मुझे जो है कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, अपडेट रहूंगा। बट लेकिन जब मैं किसी बिजनेस ओनर के साथ मिलूंगा, उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर मैं उसके साथ अगर मैं कनेक्शन बिल्ड करता हूँ, ऐसा फ्रेंड बन के जाता हूँ उसके पास, फिर उसके बाद जो है कि मैं उनको बताता हूँ कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है, ये बेनिफिट्स है, इस तरह से किया जाता है, और ये इस तरह से आपके बेनिफिट्स को डबल कर देता है। तो इससे क्या रहता है कि मेरे जितने भी नॉलेज है ना उनके साथ शेयर हो रहा है, और उनसे मैं क्या लूंगा, जब भी वो बताएंगे कि हाँ मेरा बिजनेस ये है, मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मेरे बिजनेस से ये इतना जो है कि सारी चीजें आनी चाहिए, लीड्स आनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, और मैं इस कैटेगरी के अंदर अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है जितने भी मल्टीपल लोगों से आप मिलते जाओगे उनसे। और फिर ये जो है ना आपका पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आपके पास बहुत सारे कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं ना, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो तो उनको दिखाई देता है कि हाँ आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और आपका काम किस तरह काम कर रहा है लोगों के लिए। तो वो लोगों को बताते हैं, और फिर जब वो लोगों को बताएंगे तो वो लोग जो है ना तीसरे आगे बंदे को बताएंगे। इससे क्या रहता है कि आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग जानने लगते हैं आपको और आपके काम के बारे में जानने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, वो आया, उसको मेरा काम बहुत बढ़िया लगा, फिर वो क्या करेगा, अपने किसी और फ्रेंड को बताएगा जो कि सेम बिजनेस में है या कोई और बिजनेस कर रहा है, बोलेगा कि तुमको डिजिटल मार्केटिंग यूज करना चाहिए और ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, एक बार ट्राई करो। अगर तुमको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं मिल रही, मैं आपको बताता हूँ जहां से मैं अपनी सर्विस जहां से मैं अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करवाता हूँ, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। वो आपको अच्छी सर्विसेज बताएंगे और आपको अच्छा नॉलेज भी देंगे।
तो इससे क्या रहेगा कि मेरा जो है ना रेफरेंस उनके पास जा रहा है, और फिर जब वो मेरे पास आएंगे तो फिर मैं सेम वही करूंगा, उनको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, उनको जितनी भी सारी चीजें उनके सॉल्यूशंस ला के दूंगा। तो वो क्या करेंगे और किसी अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, ऐसे करते करते मल्टीपल लोगों तक जाएगा। फिर ये फायदा क्या करता है कि आप एक ब्रांड की तरह बिल्ड होने लगते हो। जब आप खुद का एक बिजनेस चालू करते हो या खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, तो आप लोगों को पिच कर सकते हो आसानी से। लोग फिर आपके नाम से जानेंगे, हाँ इस बंदे का ब्रांड है तो अच्छा ही होगा, इस तरीके से। और नेटवर्किंग आपको ये भी हेल्प करता है माइंड एक्सचेंज करने में और पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। कैसे? जब आप एक लेवल पे हो तो आपको पता रहता है कि हाँ यहाँ मेरे जितने भी सराउंडिंग्स में हैं लोग कैसे हैं और किस तरह से बात करते हैं, और मैं उनसे जब बातचीत करता हूँ तो क्या मेरे नॉलेजेस शेयर होते हैं और क्या मैं उनसे ग्रैब करता हूँ, यही सारी चीजें होती हैं। बट लेकिन जब आप नए नए लोगों के साथ मिलते हो तो उनका टैक्टिक्स कुछ अलग चल रहा होता है, उनकी कोई अलग स्ट्रैटेजीज चल रही होती है, तो आप उनसे वो सीखते हो। माइंड फिर एक दूसरे से एक्सचेंज होता है कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो और भी बहुत सारी टैक्टिक्स है, मैं किसी और डिजिटल मार्केटर से मिलूंगा तो उससे जान पहचान होगी, तो फिर एक दूसरे का माइंड एक्सचेंज होगा कि हाँ हम लोग इस तरह की स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं और इस तरह से सारी चीजें लेके आते हैं। फिर वो बताएंगे नहीं मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ तो मेरे को इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। तो माइंड एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हुई। जब हम किसी नए नए लोगों से मिलते हैं ना, तो उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो हम उनको पूरी तरह से जो है ना देखते हैं ऊपर से नीचे तक कि हाँ इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से बात कर रहे हैं और इनकी बोलने का तरीका क्या है, सारी चीजें हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये होता है। और नेटवर्किंग आपको हेल्प करता है कमाने के लिए भी। जब आपके पास ज्यादा नेटवर्क्स होगा तो आपके पास लोग ज्यादा आएंगे और आपकी सर्विसेज को पूछेंगे, आपके प्रोडक्ट को पूछेंगे। तो इससे क्या रहेगा, जितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट जाएगा या सर्विस जाएगा तो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेंगे और उससे आपको कमाई होगी। और फिर उसके बाद ये जो है ना आपको प्रोडक्टिव रहने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? जब सामने वाला बंदा वही सेम चीज कर रहा है आपकी जैसे, बट लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही होगी कि आप एक जगह पे रुक चुके हो और कुछ कर नहीं रहे हो। और फिर उसके बाद सामने वाला बंदा जब करता है ना और उसको सक्सेस मिलती जाती है तो आपके अंदर से भी एक मोटिवेशन आता है, एक आग लगती है कि हाँ भाई सामने वाला बंदा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर आप जो है ना अपने काम के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, जो है कि आपके दिमाग में वही चलने लगता है कि हाँ मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ और क्या प्रोडक्टिव चीज करूँ कि मेरे को जो है कि अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जो है ना जब आप ये सारी चीजें करने लगते हो तो आप अपने काम के लिए भी एकदम लॉयल हो जाते हो, फिर आप अपने काम को धोखा नहीं देते हो। और जब आप अपने काम को धोखा नहीं दोगे तो आपका काम आपको धोखा नहीं देगा। तो यही बेनिफिट्स थे नेटवर्किंग के। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिकैप दे देता हूँ। ये मदद करता है आपको ग्रो करने में, चीजें सीखने में, पर्सनालिटी डेवलप करने में, फिर उसके बाद माइंड एक्सचेंज करने में, कमाने में, प्रोडक्टिव रहने में, लॉयल रहने के लिए, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करता है। ये नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन करके रखता है। ये जितने भी पॉइंट्स थे ना आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको देखो, आप इसको करने की कोशिश करो। नए नए लोगों के साथ मिलो तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो कि हाँ तुम इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, तुम कैसे करते हो इसको, जरा मेरे को थोड़ा बहुत बता दो इसके बारे में। तो ऐसे करते करते जब आप कनेक्शन बनाते जाते हो ना तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ जब मिलने लगते हो तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। तो बस यही था आज के पॉडकास्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा नेटवर्किंग का मतलब और आपको क्यों नेटवर्किंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बस इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें सीखने मिली होगी तो शेयर कर देना। और भी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो @technical विश्वकर्मा जी। और मैं खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चलाता हूँ जहाँ पे मैं मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी चाहिए तो आप @tvg डिजिटल को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस सर्च कर लो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन भिवंडी, हम आपको टॉप पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।